माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का 5th क्लास लेकर आए हैं, यानी जो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमेट्री का जो है ट्रिगोनोमेट्री, इसमें ये 5वां क्लास है। इस 5वां क्लास में क्या है कि अब हम इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि कुछ फॉर्मूला के बारे में। जो त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वह बेसिक +2 के लिए, +2 के लिए बता रहे हैं कि इसका कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे आप पढ़ते हैं कि हम साइन का मान निकाले, साइन 90 - थीटा, या कई प्रकार के निकालते, 360 तक का मान निकाले थे। अब यहाँ पर देखना है कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो प्लस वाला यानी ऐड वाला फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं कि टॉप 10 वैल्यू में जो फॉर्मूला आता है वह जानिए। जैसे आप पढ़ते हैं कि साइन A + B का वैल्यू क्या होगा, यानी अब दो एंगल मिला करके इसका फॉर्मूला बनाना है। कि पहले एक एंगल वाला था, अब दो एंगल को ऐड कर दिए, दो एंगल को ऐड करने के बाद इसका फॉर्मूला क्या बनता है। यानी साइन A + B को हम लिख सकते हैं साइन A × cos B + cos A × sin B। अब ध्यान देंगे कि साइन A + B तो हम समझ गए कि साइन A × cos A + cos A × sin B। अगर यही माइनस में रहता तब क्या करते, बस सिंपल है कि जहां प्लस था वहां प्लस लिखे, जहां माइनस था वहां माइनस हो गया। यानी साइन A - B का मान हो गया साइन A × cos A − cos A × sin B। दूसरा इसी पर आधारित है आपको cos A + B। तो cos A + B का वैल्यू है cos A × cos B - sin A × sin B। अब ध्यान देंगे, अगर इसमें अगर माइनस पूछ दे तो सिंपल है, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। यानी cos A - B = cos A × cos B + sin A × sin B। एक है आपको tan A + B के रूप में, इसको कैसे जानेंगे, इसको लिखते हैं tan A + tan B / 1 - tan A × tan B। अब आप कहें इसमें भी माइनस वाला होना चाहिए, माइनस वाला है, बिल्कुल है। tan A + B का वैल्यू है tan A + tan B / 1 - tan A × tan B। अगर यहीं पर माइनस आ गया तो जहां प्लस था वहां माइनस होगा, जहां माइनस था वहां प्लस। यानी tan A - B का वैल्यू निकला tan A - tan B / 1 + tan A × tan B। एक होता है cot वाला, ध्यान दीजिए cot A + B का वैल्यू क्या होता है। इसका होता है cot B + cot A / cot B × cot A - 1। इसमें भी माइनस है तो यहां जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बस हो गया। यानी ये आपको एडिंग वाला फॉर्मूला था A + B का और A - B का, यानी साइन cos tan cos। अब सेक कोसेक का नहीं होता है, उस सब को हम चेंज कर देंगे cos और साइन में। एक इंपॉर्टेंट सूत्र होता है साइन 2A, इसका होता है 2 sin A × cos A। साइन 2A का फॉर्मूला है 2 sin A × cos A, या इसी को tan के रूप में लिखेंगे तो 2 tan A / 1 - tan square A। जैसे रहेगा cos 2A, इसको हम लिख सकते हैं cos square A - sin square A, या इसी को आप हल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin square A। या इसको और भी हल करके लिख सकते हैं 2 cos square A - 1, या इसी को हम tan के रूप में लिखते हैं 1 - tan square A / 1 + tan square A। यानी cos 2A का ये फॉर्मूला हो गया। एक होता है tan 2A, तो tan 2A का फॉर्मूला 2 tan A / 1 + tan square, सॉरी ये माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, केवल tan वाला माइनस, इस दोनों में प्लस होता है, तो 1 - tan square A। ध्यान देंगे एक ऐसा फॉर्मूला है, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, केवल यहाँ प्लस कर देना, यहाँ माइनस कर देना है। यानी साइन में होता है 2 tan है 1 + tan square A, और tan में 2 tan है 1 - tan square A, और वही अगर cos में आ गया तो 1 - tan square / 1 + tan square A। इसी पर आधारित आप ध्यान देंगे कि जब एंगल मल्टीप्लाई था, दुगुना था,
अब देखिए अगर ये दुगुना हो गया, अगर ये एक रूप में रहता तब क्या करते, अगर हम एक रूप में लिखेंगे साइन एक रूप में, इधर देखें कि 2 गुना था, उधर आधा हो गया, तो ये अगर एक है तो ये भी आधा हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इसी तरह से सबको बना सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 2 tan ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। ध्यान दीजिए कि यहाँ ए 2a था तो ए के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो जब ए रहेगा तो उससे भी आधा हो जाएगा, आधा के रूप में, यानी 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, 2 tan ए बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। जिस तरह इसको चेंज किए उसी प्रकार से कॉस का भी और tan का भी चेंज हो जाएगा। यानी आप इसको तो सॉल्व कर लेंगे, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इतना आप समझ गए। अब ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला है कि इनवर्स वाले में जिसे रहेगा साइन इनवर्स एक्स रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते 1 बटे साइन एक्स, क्योंकि आप जानते इनवर्स का मतलब निगेटिव, यानी पावर माइनस में, अपोजिट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इसमें बट्टा में कर दिए तो फिर भी सेम मान हो गया, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बाई साइन एक्स हो गया। अगर यही रहता कॉस इनवर्स एक्स तो हम लिख सकते 1 बाई कॉस एक्स। अगर टेन इनवर्स रहता तो क्या लिखते 1 बाई टेन एक्स। सेम इसी प्रकार कॉट का भी सेक का कोसेक का हो जाएगा, क्योंकि कॉट अगर रहेगा कॉट इनवर्स एक्स तो लिखेंगे 1 बाई कॉट एक्स। अगर रहेगा सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 बाई सेक एक्स। अगर रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स 1 बाई कोसेक एक्स। ये आपको बता रहे हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होगा। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इजकल टू थीटा। ये इनवर्स होता है, समझ गए होंगे। इनवर्स का मतलब पावर माइनस ए। अगर रहेगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा इजकल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इजकल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इजकल टू थीटा। अगर इसी को अपोजिट करके लिख दें, अपोजिट जैसे क्या होगा साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स थीटा, तब क्या लिखेंगे फिर भी थीटा लिखेंगे। यानी पहले इनवर्स लिखे या बाद में इनवर्स लिखे, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। या लिखेंगे कॉस कॉस इनवर्स थीटा इजकल टू थीटा, या लिख सकते हैं टेन टेन इनवर्स थीटा इजकल टू थीटा, कॉट कॉट इनवर्स थीटा इजकल टू थीटा, या सेक सेक इनवर्स थीटा इजकल टू थीटा, या लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक इनवर्स थीटा इजकल टू थीटा। थीटा के जगह एंगल में कुछ भी हो सकता है, एक्स हो ए हो बी अल्फा बीटा साई थीटा का कुछ भी है, सब मान लिख सकते हैं। क्या होता है जिससे हम जानते हैं साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब्ड एक्स, या लिख सकते हैं cos 3x यानी 4 cos क्यूब्ड एक्स माइनस 3 cos x, या रहेगा tan 3x 3 tan x माइनस 10 क्यूब्ड एक्स बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन 3x का वैल्यू होगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब्ड एक्स, cos 3x का वैल्यू 4 cos क्यूब्ड एक्स माइनस 3 cos x, और tan 3x का होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब्ड एक्स बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस b बराबर 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। ध्यान देंगे यह भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। साइन a प्लस साइन b बराबर 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। अगर रहेगा इसी में कि साइन a माइनस b रहेगा, साइन a माइनस साइन b रहेगा, इसको लिख सकते हैं, देखो सूत्र इसका होगा 2 cos x plus y by 2 साइन a माइनस b इसका cos a प्लस b का ये cos a माइनस b, साइन a माइनस b,
लिखेंगे 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। ध्यान देंगे साइन a प्लस b, साइन a प्लस साइन b, 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। साइन a माइनस b रहेगा, यही अपोजिट हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन की जगह, यानी 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। एक रहेगा cos a प्लस cos b। तो ध्यान देंगे कॉस वाला में क्या है कि दोनों कॉस ही रहेगा, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। अगर यही माइनस आ गया cos a माइनस cos b, यहाँ ध्यान दिए cos a प्लस b में दोनों cos था, अगर cos a माइनस b तो दोनों साइन हो जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर कि 2 साइन a प्लस b बाय 2 रहेगा इंटू साइन b माइनस a बाय 2 रहेगा। लेकिन अगर आप एक सूत्र बताए थे शुरू में फर्स्ट डे में कि साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। उसी फॉर्मूला पे चेंज हो गया, क्योंकि जब इसको हम चेंज कर देंगे तो माइनस थीटा आ जाएगा कॉमन में, तो माइनस a माइनस b होगा, तो माइनस हम पहले लिख दिए, क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अगर पहले माइनस लगा दिए तो यहाँ a माइनस b, अगर प्लस लिखेंगे तो b माइनस a हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब आपको त्रिकोणमिति का जनरल फॉर्म्स है, जनरल फॉर्म्स क्या आता है वो जानिए पहले। जैसे आपको दिया रहेगा एंगल निकालते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे आपको रहेगा इफ साइन एक्स इजकल टू साइन थीटा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इजकल टू, यदि साइन एक्स साइन थीटा तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू थीटा। यदि आपको साइन एक्स इजकल टू साइन थीटा के रूप में वैल्यू रहेगा तब वैल्यू निकालते, मान निकालते, जनरल फॉर्म जनरल वैल्यू निकालते हैं। इसको आप लिख सकते हैं जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो यदि साइन एक्स बराबर साइन थीटा रहेगा तो एक्स इजकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू थीटा। दूसरा सूत्र है यदि cos x इजकल टू cos थीटा है तो x इजकल टू होगा n पाई प्लस माइनस थीटा 2n पाई। एक सेकेंड, इफ टेन एक्स इजकल टू टेन थीटा है तो देन x इजकल टू n पाई प्लस थीटा होता है। ये इसका 10 का हो गया, इसका होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यानी साइन का होता है एक्स इजकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन टू थीटा। अगर cos x cos थीटा के बराबर है तो एक्स 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अगर 10x tan थीटा के बराबर है तो एक्स इजकल टू n पाई प्लस थीटा के रूप में कन्वर्ट होगा। ये जनरल वैल्यू है, ये त्रिकोणमिति का जनरल वैल्यू है। अब आपको त्रिकोणमिति का एक दिन हम क्लास देंगे, आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला एक क्लास देंगे हम जिसमें कि त्रिकोणमिति का जो हम सर्कल पर बनाते हैं, सर्कल का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, यानी उसमें थीटा का मान कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, और उस पर आधारित एक दो क्वेश्चन भी बता देंगे। चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर सब करते रहेंगे। थैंक यू।